सुंदरवन में दो बहुत पक्के दोस्त रहते थे। एक ढूंढ गीदड़ और दूसरा सीधा साधा ऊंट। दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था, लेकिन दोनों बहुत पक्के दोस्त। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में थे। शाम के समय दोनों नदी के पास इकट्ठे होते और अपने दिन का पूरा हालचाल एक दूसरे को बताते। एक दिन सुंदरवन के सारे जानवर बात कर रहे थे कि नदी के पार जो खेत है उसमें बहुत मीठी मीठी तरबूज है। ये बात गीदड़ ने भी सुन ली। उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन खेत नदी की दूसरी तरफ था और गीदड़ को तैरना नहीं आता था। गीदड़ मन ही मन सोचने लगा, क्या करूं, कैसे नदी पार करूं, कैसे मीठे मीठे तरबूज खाऊं। मुझे मीठे तरबूज खाने ही हैं। सोचते सोचते गीदड़ ऊंट के पास चला गया। दिन के समय गीदड़ को देखकर ऊंट बोला, क्या हुआ गीदड़ भाई, क्या परेशानी है, आज तुम इस समय मेरे पास कैसे? गीदड़ चालाकी से हंसा और बोला, मुझे अभी अभी पता चला है कि नदी के पास जो खेत है उसमें बहुत पके हुए तरबूज हैं, बहुत मीठे भी हैं। तुम्हें खाकर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें बताने चला आया। उधर ऊंट तरबूज के ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो जल्दी जल्दी तरबूज खाने के बारे में सोचने लगा। उसने कहा, चलो गीदड़ भाई नदी पार करते हैं। गीदड़ बोला, अरे भाई लगता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ। खैर तुम जी भर के तरबूज खाना, मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। ऊंट बोला, अरे तुम चिंता क्यों करते हो दोस्त, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराऊंगा, फिर दोनों मिलकर ही खाएंगे। दोनों ने साथ मिलकर नदी पार कर ली और खेत में पहुंच गए। मीठे मीठा सुंदर सुंदर तरबूज को देख के गीदड़ और ऊंट बहुत खुश हुए। गीदड़ ने आज जी भर के तरबूज खाए। ऊंट को भी तरबूज बहुत अच्छे लग रहे थे। इतने सारे तरबूज खाकर आज गीदड़ बड़ा खुश हुआ और खुशी में वो मुंह से तेज तेज आवाजें निकालने लगा। ऊंट ने उसे रोका, अरे गीदड़ भाई क्या करते हो, किसान आ जाएंगे और हमें मारेंगे। लेकिन गीदड़ ने कुछ सुना ही नहीं, वो और तेज तेज आवाज निकालने लगा। पास ही खेत में काम कर रहे किसान आ गए। गीदड़ बहुत चालाक था, वो एकदम पेड़ के पीछे दुपक गया। ऊंट का शरीर इतना बड़ा था कि वो पेड़ के पीछे नहीं छिप पाया। सारे किसानों ने मिलकर ऊंट को बहुत मारा। किसी तरह भागकर ऊंट ने अपनी जान बचाई। पीछे पीछे गीदड़ भी आ गया। गीदड़ चालाकी से हंस रहा था। गुस्से में ऊंट बोला, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे थे, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। क्या करूं ऊंट भाई, मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, इसी तरह तो मेरा खाना पचता है। ऊंट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। दोनों नदी के पास पहुँचे। ऊंट ने गीदड़ को अपनी पीठ पे बिठा लिया। ऊंट को अब भी गीदड़ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर ऊंट को माल पड़ने की वजह से गीदड़ मन ही मन खुश हो रहा था। नदी के बीचों बीच पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। अब तो गीदड़ डर गया, अरे ऊंट भाई ये क्या कर रहे हो, मैं नदी में गिर जाऊंगा, तुम्हें तो पता है मुझे तैरना भी नहीं आता। गुस्से में ऊंट बोला, मुझे भी खाना हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगानी ही पड़ती है। गीदड़ को सब समझ आ रहा था। उसे पता चल गया था कि ऊंट उससे बदला ले रहा है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह गीदड़ नदी के किनारे पे पहुंचा। उस दिन के बाद गीदड़ ने कभी भी ऊंट के साथ कोई चाल नहीं चली। लेकिन उस दिन के बाद से गीदड़ और ऊंट की दोस्ती खत्म हो गई। अपनी चालाकी की वजह से गीदड़ ने इतने अच्छे दोस्त को खो दिया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए और जो जैसा करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। और कभी कभी अपनी चालाकी अपने ऊपर ही भारी पड़ती है।